शांति का राजा चैनल के प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय यीशु और आप सभी का स्वागत है। हम साधारण काल के 29वें रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। इस रविवार को हमारे विश्वव्यापी कलीसिया और बहुत से पल्लियों में मिशन रविवार के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है और नबी ईसायास के द्वारा एक गैर यहूदी राजा सम्राट साइरस को ईश्वर की वाणी सुनाई जाती है और इस वाणी के माध्यम से ईश्वर सम्राट साइरस को यह आश्वासन देते हैं कि ईश्वर ही सर्वोच्च है और ईश्वर के अधिकार में संपूर्ण जगत है, क्योंकि ईश्वर पूरी सृष्टि के मालिक हैं। आज के सुसमाचार में जो मत्ती के सुसमाचार से लिया गया है, हम देखते हैं कि फरीसी और हेरोदी लोग प्रभु यीशु को फंसाने के लिए एक हो जाते हैं और प्रभु यीशु से प्रश्न करते हैं कि कर देना उचित है या नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदी लोगों के लिए उस समय और आज विश्व के बहुत सारे भागों में जो गरीब जनता है, उनके लिए कर एक वित्तीय भार का चिन्ह है, एक वित्तीय भार को दर्शाता है। और प्रभु यीशु से ये प्रश्न पूछा जाना कि क्या रोमी सम्राट को कर देना उचित है या अनुचित है, ना केवल प्रभु यीशु को फंसाने का एक षड्यंत्र था, बल्कि इसके द्वारा प्रभु यीशु ने हमें शिक्षा दी कि जो राजा का है वो हमें राजा को देना है, अर्थात देश के अच्छे नागरिक रहते हुए देश के प्रति कर्तव्यों का हमें पालन करना है, जिम्मेदारियों को हमें निभाना है, अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है, देशभक्ति की ज्वाला मन में सुलगाए रखना है। लेकिन अंततः ईश्वर ही सर्वोच्च है और जो हमें ईश्वर को देना चाहिए उससे हमें कभी संकोच नहीं करना चाहिए। देशभक्ति हमें ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर करना चाहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कुरिन्थियों को अपने पत्र में लिखते हुए कहते हैं कि आप लोगों को हर एक प्रकार की कृपा और वरदान मिले हैं कि आप लोग अपने जीवन को सुसमाचार की सेवा में लगा सके। अंततः ईश्वर के प्रति भक्ति हमें मिशन के प्रति ईमानदार बनाती है और यही हमारी सिनेडल कलीसिया की पुकार है। सिनेडल कलीसिया की ओर एकात्मता और संयुक्त होकर मिशन की ओर अग्रसर होना। मिशन रविवार के संदेश में संत पापा भी हमें एमाउस के प्रेरितों के जैसे ईश्वर के वचन में प्रभु यीशु को अनुभव करने के बाद अपने हृदयों को यूखरिस्तीय यीशु के प्रति खोलने का आह्वान करते हैं। और जब हम अपने हृदयों को यूखरिस्तीय प्रभु यीशु के प्रति खोलते हैं तो हम अपने आप को मिशन के प्रति क्रियाशील रहने से नहीं रोक पाएंगे। जैसे वे दो शिष्य यरूशलेम की ओर वापस गए, वैसे ही यूखरिस्तीय प्रभु का अनुभव ईश वचन के द्वारा प्राप्त करने के बाद हम भी अपने यरूशलेम अर्थात अपने पड़ोसियों, अपने स्वयं और दूसरों के जीवन में सुसमाचार प्रचार के लिए दौड़ पड़ेंगे। और यही विषय संत पापा ने हमें दिया है, उद्दीप्त हृदयों से सुसमाचार प्रचार की ओर कदम बढ़ाना। आइए हम आज के दिन प्रभु यीशु को संस्कार में ग्रहण करने और वचन के द्वारा सुनकर अपने हृदयों को खोलें और मिशन के प्रति अपने आप को उदार बनाएं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और अपने आर्थिक सहयोग के द्वारा। याद रखिए, हमारा मिशन क्षेत्र हमारा स्वयं का जीवन, हमारा स्वयं का परिवार, हमारी पल्ली, हमारा धर्म प्रांत और हमारा देश और पूरा विश्व है। इसलिए एक क्रिस्तीय सच्चा मिशनरी हर समय और हर जगह रहता है। ईश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और ये मिशन रविवार हम सभी के हृदय और जीवन में प्रभु के सुसमाचार के प्रचार के लिए तीव्र उत्साह
और प्रेम लेकर आए। ईश्वर का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो।